नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित और आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यशोगाथा की श्रृंखला में आज मैं आपको वैंकूवर कनाडा में रहने वाली वृंदा शशि कुमार की स्टोरी दिखाने जा रहा हूं कि दूसरे देशों में जब लोग रहते हैं तो उनको ब्लड टेस्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन वहां पर भी कुछ ऐसे तरीके हैं कि आपके डॉक्टर आपको ये टेस्ट लिख कर दे सकते हैं। वृंदा ने दूसरे देशों में रहते हुए किस प्रकार से जो एडवर्स कंडीशंस होती है, जैसे कि टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो किस प्रकार से एक्सरसाइज करना चाहिए, खाने में जो बोलते हैं कि स्प्राउट्स लेना चाहिए या ये सब चीजें जो है, तो उन्होंने ये भी बताया कि जब हम ग्रुप में होते हैं, उनका ग्लोबल ग्रुप था, तो उसमें काफी दूसरे देशों के भी लोग थे, तो आपस में सलाह मशवरा करने का फायदा क्या होता है, ये भी उन्होंने इसमें बताया। तो मुझे यकीन है कि वृंदा की स्टोरी ऐसे बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करेगी जो दूसरे देशों में रहते हैं और ये लाइफस्टाइल करना चाहते हैं। दोस्तों, ऐसी जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए विनती करूंगा कि इस YouTube चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब वृंदा की स्टोरी हम उन्हीं से सुनेंगे। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम वृंदा शशि कुमार है। मैं वैंकूवर कनाडा में रहती हूँ और वैसे तो मैं मुंबई से हूँ। मुझे दीक्षित डाइट चैलेंज के बारे में काफ़ी पहले पता था। यूट्यूब में मैंने डॉक्टर दीक्षित का वीडियो देखा था और उस टाइम से मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था। उसमें एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपका ब्लड टेस्ट करना होता है, फास्टिंग इंसुलिन और HbA1c। मैं कनाडा में रहने के टाइम पे मुझे वो करना नामुमकिन था, बिकॉज कनाडा में आपको डॉक्टर लिख के देंगे तो ही आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, स्पेशली फॉर फास्टिंग इंसुलिन। फिर जब मैं इंडिया आई थी उस टाइम पे मैंने ये टेस्ट के लिए डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके मैंने वो टेस्ट करवाई और मैडम रेवती जो हमारी एडमिन है उनसे मैंने कांटेक्ट किया और उनको मैंने ये टेस्ट पहले ही दे दी थी। हर एक एडमिन बहुत ही वेलकमिंग है, बहुत एकोमोडेटिंग है, आपके हर क्वेश्चन का जवाब उनके पास है। हर छोटी मोटी समस्या आप खाली बोलिए और उसका सॉल्यूशन वो लेके आएंगे। तो इसके लिए मैं हर एक एडमिन का बहुत मन से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना हमको वेलकम किया। सेल्फलेस सर्विस अगर किसको बोलते हैं तो वो यहाँ पे है। एक पैसा आप किसी कंसल्टेशन के लिए नहीं पे करते हैं। फास्टिंग इंसुलिन उस टाइम पे मेरा 16 था। अगर नॉर्मल कहे तो 10 के नीचे तो होना ही चाहिए, तो 16 तो बहुत ज़्यादा था। उस टाइम पे मुझे पता चला कि मेरा ये रैपिड वेट गेन क्यों हो रहा है और मैंने हर तरीके की कोशिश की थी पर मेरा वज़न कम नहीं हो रहा था। जब चैलेंज शुरू हुआ और मैंने रूटीन फॉलो करना शुरू किया, 2 टाइम का खाना, खाने में आप सैलड, नट और स्प्राउट और सब्जी और जो भी आप जैसे रोटी है या चावल है वो खाना है, लेकिन 55 मिनट्स के अंदर खाना है। ये मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो करने शुरू किया और आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन 1.5 महीने में ही जब मैंने वापस कोशिश की थी टेस्ट करवाने की, जब मैं ओवरसीज थी, तो मेरा फास्टिंग इंसुलिन 9 पे आया था और चैलेंज खत्म होते होते 16 से मेरा फास्टिंग इंसुलिन 6 पे आया था। मेरा जो सडनली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पेट का घेरा बढ़ गया था, वो 10 सेंटीमीटर से कम हुआ। मेरे यहाँ से जब मैं एक ग्लोबल 4 करके हमारा ग्रुप है जहाँ पे हम सब सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, US पार्टिसिपेट कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, और हम सब यही रूटीन फॉलो करते हैं। हम 45 मिनट्स चलने की कोशिश करते हैं अपने अपने स्पीड पे। 45 मिनट्स कोई भी एक्सरसाइज, अगर वेदर खराब है आप बाहर चल नहीं सकते हो तो घर पे एरोबिक्स करना है, लेकिन कम से कम 45 मिनट्स डेली एक्टिविटी, दिन में 2 बार खाना और 55 मिनट्स में खाना। ये बेसिक अगर आप फॉलो करोगे तो आपके हेल्थ में काफ़ी फ़र्क दिखेगा। मेरे और भी कोई पैरामीटर्स चेंज हो गए। मेरा ब्लड रिपोर्ट इतना नॉर्मल कभी नहीं था, जबकि चैलेंज के बाद नॉर्मल है। मेरा लिपिड प्रोफाइल पूरी तरीके से नॉर्मल है। मेरा हीमोग्लोबिन ऑल टाइम बेस्ट पे है। मेरा बाकी ब्लड रिपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, इतना कि मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरा ही रिपोर्ट है। जबकि मेरे को B12 हमेशा कम रहता था, विटामिन D कम रहता था और वॉलनट्स वगैरह नट्स खाने के डेली हैबिट से मेरा ये सब कुछ नॉर्मल आया। इसके पहले मैं डर रही थी इतने सारे नट्स खाने के लिए कि वजन बढ़ जाएगा, लेकिन मेरा वजन बढ़ा नहीं बल्कि 4.5 किलो कम हुआ। सो मैं वैंकूवर कनाडा में रहती हूँ।
यहाँ पे वेदर कनाडा में वैसे तो -20 -40 आम बात है हमारे लिए। हमारे यहाँ वैंकूवर में ठंड थोड़ी सी कम होती है, तो -5 +5 तक हमारे लिए नॉर्मल है। इस वेदर में भी हमें चलने की आवश्यकता होती है। अगर आप नहीं चल पाए तो आपके लिए काफ़ी ऑप्शंस इन्होंने दीक्षित डाइट लाइफस्टाइल में है। मैडम रत्ना आश्रेकर का वीडियो है जिसमें एरोबिक एक्टिविटीज़ है, घर पे करने की एक्सरसाइजेस है, घर पे बैठ के आप एक चेयर एक्सरसाइजेस कर सकते हो। तो हर तरीके के एक्सक्यूज़ के लिए सॉल्यूशन इनके पास पहले से ही अवेलेबल है। तो किसी भी हालत में आप 45 मिनट्स एक्सरसाइज कर सकते हो। मैंने भी यही किया, जब वेदर बाहर अच्छा नहीं था और मैं घर पे एक्सरसाइज करती थी। पर जिसी भी तरह से आप 45 मिनट्स चल पाते हो, आपका रिजल्ट ज़रूर आएगा। मेरा अगर रिजल्ट आ सकता है तो किसी का भी रिजल्ट आ सकता है, ये मुझे कॉन्फिडेंस है। और मैं हर एक को बोलूँगी कि ये अभियान से जुड़िए। जब हम वैंकूवर में रहते हैं, जैसे इंडिया के बाहर आप रहते हो, हर एनआरआई की एक समस्या होती है कि ग्रोसरीज आपको वीकली बेसिस पे आप नॉर्मली करते हो, आपको अलग अलग जगह से आप ग्रोसरी लेते हो। तो जैसे डाइट में स्प्राउट्स है, स्प्राउट्स आप वीक के बना के रखते हैं। हमारे ग्रुप में हमने ये स्ट्रैटेजी बनाई कि हम डेली के हम लोग स्प्राउट्स थोड़े थोड़े बना के फ्रिज में रखते थे। तो मूंग स्प्राउट, मटकी स्प्राउट्स, मेथी स्प्राउट्स हम लोग बना के फ्रिज में रख के हमारे मील्स के लिए हम लोग लेके आते थे। ग्रुप में होने का ये फायदा था कि वी कुड स्ट्रैटेजाइज, हम लोग एक दूसरे से सलाह मशवरा कर पा रहे थे। कोई सजेशन देता था, कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस सजेस्ट करता था। तो इस और सबसे बड़ा एडवांटेज था कि ग्रुप में फोटोज डालते थे, तो एक दूसरे से हम देख के हम लोग इंस्पायर हो रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए। तो ग्रुप में होने का वो बहुत बड़ा फायदा था कि हम लोग एक दूसरे को इनकरेज कर पा रहे थे। हम अगर लो है या वेदर बाहर खराब है तो किसी और ने क्या किया वो देख के हम प्रेरित हो रहे थे। यहाँ पे 80 इयर्स के भी एक आंटी है, मेरी माँ खुद आई हुई है जो 73 इयर्स की है। हर एक लोग हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये यहाँ की विशेषता है। मेरी जर्नी अभी तक खत्म नहीं हुई है, ये मेरी शुरुआत है और आगे भी चलती रहेगी। पर मेरे लिए ये मेरा बड़ा माइलस्टोन है। मुझे अभी पता चला है कि मैं क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ये नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो यही मेरी जर्नी है। मैं हर एक को बोलूँगी कि आप ये दीक्षित लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए, आपके हेल्थ पैरामीटर्स इम्प्रूव हो जाएंगे। आप डायबिटिक है तो ज़रूर, नॉन डायबिटिक, प्री डायबिटिक है तो भी आप फॉलो कीजिए। आपके परिवार में हर एक को बोलिए फॉलो करने के लिए। और मैं एनकरेज करूँगी कि आप ये लाइफस्टाइल से जुड़िए, इस अभियान से जुड़िए और ये स्प्रेड कीजिए ताकि आपके जैसे और भी लोग फिर बेनिफिट ले पाएंगे। ये मेरी स्टोरी थी और ये शायद आपकी भी हो सकती है। तो इसके लिए मैं आपको इनवाइट करती हूँ कि आप इसमें जुड़िए। थैंक यू। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें। जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें। प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।